इब्न मुलजिम कौन था? क्या वो दुश्मनाने अहले बैत में से था? क्या वो खुदा का मुनकिर था? हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इब्न मुलजिम के जिसकी ज़रबत से मौला अली की शहादत हुई वो कौन था? क्या वो इमाम के चाहने वालों में से था या नहीं था? आज हम अपनी मजालिस करते हैं, बस आते हैं, रोते हैं, गिरिया करते हैं। हमने अपनी मजालिस का मकसद ये बना लिया है कि फ़कत रोना है, फ़कत गिरिया करना है और इमाम की मज़लूमियत को बयान करना है। क्या इमाम इसलिए शहीद हुए? क्या इमाम ने इसलिए हिजरत की करबला की तरफ कि इमाम चाहते थे कि हम उनकी मज़लूमियत पर रोते रहें? क्या कूफा और शाम के बाजारों में जनाब ज़ैनब नंगे सर इसलिए गईं कि हम जनाब ज़ैनब की मज़लूमियत को बयान करें? क्या मकसद सिर्फ ये था? आज हम अपनी मजालिस में रोते हैं। 2.25 महीने हम इमाम की मज़लूमियत का जिक्र करते हैं, रोते हैं। एक रस्म हमने पूरी करनी है, हदीस किस्सा, फिर हमने मातम करना है, हमारा रस्म पूरी हो जाती है, हम रोकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बस फिर रमजान में मौला अली की शहादत का जिक्र करते हैं, रोते हैं और चले जाते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते इब्न मुलजिम कौन था कि जिसने इमाम को शहीद किया। हम बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमाम को किस मज़लूमियत से सजदे की हालत में मारा गया। अयाम फातिमिया पर हम गिरिया करते हैं, लेकिन कुछ जानने की कोशिश नहीं करते कि बीबी पर जुल्म ढाने वाले लोग कौन थे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारा जो अंजाम है वो क्या होगा। आगाज कमाल नहीं है, कमाल अंजाम है। देखें कि हमारा अंजाम बिलखैर होना चाहिए। हमारा अंजाम ऐसा होना चाहिए कि हम इमाम के मुहिब्बान में शामिल हो सके, कि कल इमाम ज़माना जब तशरीफ लाएं तो हम इमाम के लश्कर में शामिल हों। ऐसा ना हो कि कूफे वालों की तरह अपने घर में बैठकर रोते रहें कि हम इमाम के चाहने वाले हैं लेकिन हम कुछ कर ना सके। तो ये जाने कि इब्न मुलजिम कौन था। मौला अली ने जब बहुत से ऐसे गवर्नर थे कि जिन्हें निकाला, जिन्हें माजूल किया, तो एक गवर्नर था यमन का कि जिसे इमाम ने माजूल नहीं किया। और फिर इमाम ने उसको खत लिखकर कहा कि मुझे 10 ऐसे लोग चाहिए कि जिन्हें तुम भेजो, कि जिनकी मैं तरबियत करूं ताकि वो तुम्हारे साथ काम कर सके। यमन का गवर्नर था, उसने डिफरेंट लोगों को इकट्ठा किया। पहले 100 लोग, फिर 40 लोग, फिर 10 लोग उसमें से निकाले और अमीरुल मोमिनीन के पास रवाना किए। अब इमाम के पास जब ये 10 लोग आए तो इमाम ने कहा कि अपना तारुफ करवाएं। पहले ने करवाया, दूसरे ने करवाया, तीसरे ने, चौथे ने। जब सब करवाते रहे तो एक इंसान जब अपना तारुफ करवाने लगा तो मौला ने फरमाया कि कौन हो तुम? तो वो कहता है कि अब्दुल रहमान। तो एक मर्तबा मौला अली फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है? तो कहता है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। इमाम फिर फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर इमाम फरमाते हैं, वो कहता है कि आप ये कलमा बार बार क्यों अदा कर रहे हैं? इमाम फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि मुझे ज़र्ब कौन लगाएगा, मुझे कत्ल कौन करेगा, मेरे कातिलान में कौन शामिल होगा? तो कहता है कि नहीं। इमाम फरमाते हैं कि वो तुम हो इब्न मुलजिम। तो एक मर्तबा इब्न मुलजिम रोना शुरू कर देता है और इमाम के कदमों में आके कहता है कि मौला मुझे अभी मार दे, मेरा सर कलम कर दे, ऐसा ना हो कि कल मैं आपके कातिलान में शामिल हूँ। इमाम फरमाते हैं कि जब तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर कलम क्यों करूं? तो तुम्हें इस तरह से मार नहीं सकता, लेकिन याद रखो कि मेरे कातिलान में शामिल हो तुम। कि वो कि जो चाहने वाला था इमाम का, इमाम के साथ था, अब वो मिन्नतें कर रहा है इमाम की कि इमाम मुझे मार दे, मुझे कत्ल कर दे, मेरा सर कलम कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके कातिलान में शामिल हो जाऊं। लेकिन इमाम कह रहे हैं कि यही तो तुम्हारा इम्तहान है, यही तो तुम्हारे ईमान का इम्तहान है कि तुम मुझे कत्ल करते हो या नहीं। अब बाद में आप सब जानते हैं कि इब्न मुलजिम किस तरह से एक फाहिशा के चक्कर में फंस गया और उस फाहिशा ने जब शादी का उसको कहा तो उस फाहिशा ने 3 शराइत रखी। उन शराइत में था कि मुझे एक कनीस दे, 5000 दिरहम, और मौला अली का काफी टाइम ऐसा रहा कि इब्न मुलजिम ने उस शर्त को कबूल नहीं किया और काफी टाइम तरद्दुद करता रहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो चाहने वाला हूँ, मैं तो मौला अली का मुहिब हूँ,
मैं तो अली से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं किस तरह से अली का सर ला सकता हूँ। और जब कुछ ना बन पड़ा, उस फाहिशा ने मौला अली का सर ही मांगा, तो एक मर्तबा इब्ने मुलजिम बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा का गलाफ पकड़कर कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अली इब्ने अबी तालिब का सर खुद लेकर आऊंगा। देखिए कि अली इब्ने अबी तालिब का सर लाने के लिए बैतुल्लाह का गलाफ पकड़ के कसम खा रहा है। आज भी यही हो रहा है। हम सब कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अच्छे हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन हम फिक्र नहीं कर रहे। दीन फिक्र के बगैर नहीं है। बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, दिन रात नमाज पढ़ रहे हैं, दिन रात रोजे में हैं। बहुत से ऐसे जिन्नात हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान को जो अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो क्यों? फिक्र की वजह से। अगर हम अपनी इबादत कर रहे हैं तो उसमें हमारी फिक्र होनी चाहिए। फिक्र के बगैर इबादत का कोई मकसद नहीं है। अब देखिए कि गलाफे काबा पकड़कर वो क्या दुआ मांग रहा है। और आप सब जानते हैं कि जब इमाम हुसैन ने लोगों को कयाम की दावत दी तो लोग क्या कर रहे थे? एहराम हज बांध रहे थे और कह रहे थे कि हुसैन हमें हज से रोक रहा है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा फरीज है, हाजी के हज करके आए तो उसके सारे गुनाह इस तरह से माफ कर दिए जाएंगे कि जिस तरह से अभी वो माँ के पेट से निकला है। तो कहते हैं कि हम तो हज करेंगे, कि जन्नत का सरदार लोगों को कयाम की दावत दे रहा है और लोग जन्नत की लालच में हज कर रहे हैं, एहराम हज बांध रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर फिक्र नहीं है। अब देखिए कि इब्ने मुलजिम के अंदर फिक्र नहीं थी। वो अपने आप को चाहने वाला कहता था, मुहिब कहता था, लेकिन किस तरह से एक औरत के चक्कर में आके वो इमाम का कातिल बन गया और किस तरह से उसने गलाफे काबा को पकड़ के कसम खाई कि मैं ही इमाम का सर लाऊंगा। तो हम परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें ऐसी मजालिस ना अता करके जिसमें फिक्र ना हो, हमें ऐसी इबादात ना दे कि जिसमें फिक्र ना हो, ऐसा रमजान, ऐसे रोजे ना हो कि जिसमें फिक्र ना हो। हम अगर मजलिस हुसैन में भी जाएं, हम अगर आज मौला अली पर गिरिया भी करें तो हमारे अंदर फिक्र हो, उस गिरिया में, उस आंसू में फिक्र